नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी रण की, जहां मतदाताओं की तरफ से मतदान किया गया और लोगों में मतदान को लेकर खूब उत्साह भी देखा गया है। तो लगभग 2 महीने से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मध्य प्रदेश में मतदान का आगाज हो गया है। सूबे के 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 2,500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला कर रहे हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले चरण में ही राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर हुए मतदान की गणना 3 दिसंबर को और बाकी राज्यों के साथ ही होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गजों सहित 2,533 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले की ग्राम पंचायत अकलेरा ग्राम पंचायत बलिया में मतदाताओं ने वोट न देने की अपील की। इस दौरान ग्रामवासियों का कहना है कि भले ही हम आजाद देश के गांव हों, पर सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वो वंचित हैं। कई ग्रामवासी मतदान का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मतदान का बहिष्कार वो करना नहीं चाहते, लेकिन हुक्मरानों की कार्यशैली के चलते हर ग्रामवासियों को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे ग्रामवासियों की मुख्यतः एक समस्या है, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बैनर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। विगत 20 सालों से पूरे ग्रामवासी इस मांग को उठा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने कई बार अवगत कराया है। पूर्व सांसद महोदय, वर्तमान सांसद महोदय, पूर्व विधायक और वर्तमान जो अभी 2023 से विधायक थे पहाड़ सिंह कन्नौज जी, उन सबको हम लोग 20 साल से इस रोड नहीं तो वोट नहीं मुहिम के बारे में हम लोग अवगत करा रहे हैं। लेकिन हमारी मांगे 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम इसलिए पूरे ग्रामवासियों ने ये आज निर्णय लिया है कि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कोई कलेक्टर महोदय। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में भी मतदाता दिवस को लेकर मतदाताओं में खूब उत्साह देखा गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के तहत बाकी बची 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को मतगणना जारी की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज की वोटिंग में कुल 958 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इस कड़ी में राजन से बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि उन्होंने गृहग्राम पीपर छेड़ी में मतदान केंद्र में मतदान किया। दरअसल रोहित साहू ने मतदान से पहले राजीव लोचन मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए, जहां उन्होंने घर के कुल देवता का आशीर्वाद लिया और इसके बाद परिवार के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की तरफ से मतदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में मतदान दिवस पर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। बता दें कि लोग लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते नजर आए। इस कड़ी में जांजगीर चांपा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ब्यास कश्यप ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि ब्यास कश्यप ने पहले नहरिया बाबा में मत्था टेका, जिसके बाद शासकीय बालकपुर माध्यमिक शाला नेता के बूथ नंबर 79 वार्ड नंबर 3 में अपनी पत्नी और बेटे के साथ उन्होंने मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की इस दौरान उन्होंने अपील की। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। देखिए, मैंने भी मतदान किया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो मतदान करने के लिए घर से अवश्य निकले और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को समझें और सही उम्मीदवार का चुनाव करें। मैं स्वयं व्यास कश्यप, जो कि कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, मैं अपील करता हूं, ये अवसर है कि इस बार व्यास कश्यप के पक्ष में समर्थन में पंजा छाप पर मुहर लगाएं और मतदान अवश्य करें। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में हमारा अधिकार जो है जनता
कि अपना मतदान करें, सही उम्मीदवार चुने। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जांजगीर चांपा विधानसभा के जो हमारे प्यारे भाई मतदाता भाई बहन है, वो बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार है। मैंने पहले मतदान किया और पहले नंबर का बटन दबाया और सभी लोगों से निवेदन भी करता हूं कि पहले नंबर का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। छत्तीसगढ़ से इस ठगेश सरकार को भगाएं, इसकी विदाई करें और कमल छाप का बटन दबा करके भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएं, प्रदेश में कमल खिलाएं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां मतदान के दूसरे चरण में भी लोगों में भारी उत्साह यहां देखने को मिला है। तो गरियाबंद में लोकतंत्र के महापर्व मतदान दिवस का आगाज हुआ, जहां मतदान को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखा गया। बता दें कि जिला मुख्यालय के सिविल लाइन स्थित राजिम विधानसभा के मतदान केंद्र 271 को आदर्श संगवारी मतदान बनाया गया। खास बात यह है कि पूरे मतदान केंद्र का संचालन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। पूरे केंद्र को सुसज्जित किया गया, जिसके बाद महिलाओं, बच्चों से लेकर दिव्यांगों के लिए यहाँ पर काफी व्यवस्था की गई। बता दें कि यहाँ सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और मतदाताओं की कतार देखने को लंबी मिली। वहीं कलेक्ट्रेट और उनकी धर्मपत्नी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही जिला पंचायत के SEO ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर अधिकारियों की तरफ से सेल्फी बने पॉइंट में सेल्फी। वहीं कलेक्ट्रेट ने कहा कि जिन्होंने अपना मतदान कर दिया है वह दूसरे मतदाताओं से मतदान करने की अपील जरूर करें। गरियाबंद जिले के 573 मतदान केंद्र पे सभी में मतदान शांतिपूर्वक प्रारंभ हो चुका है। इन 573 में से 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का मतदान होना है, जो कि हमारे नक्सल प्रभावित सेंसिटिव क्षेत्र में आते हैं। और इन सभी 9 केंद्र पे और हमारे बाकी 564 केंद्र, कुल मिला के सभी 573 केंद्र पर शांतिपूर्वक मतदान प्रारंभ हो गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह प्रतीत हो रहा है। लोग बड़ी मात्रा में मतदान करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और मेरा सभी से ये अपील है कि इस जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी प्रशासन के अधिकारियों ने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर गांव-गांव तक लोगों में खूब उत्साह देखा गया। बता दें कि जांजगीर चांपा में कलेक्ट्रेट ऋचा प्रकाश चौधरी, SP विजय अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ बूथ नंबर 99 में सभी ने मतदान किया। इस दौरान अपर कलेक्ट्रेट, CMO, जिला उप निर्वाचन अधिकारियों ने भी मतदान किया। साथ ही जिले की मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील सभी की तरफ से की गई। जी, अभी हमारे सभी सरकारी अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और हमने अभी सभी अपने मताधिकार का हम उपयोग किया है। अभी आपके माध्यम से जांजगीर के सभी मतदाताओं से मेरा पुनः निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर निकलें अपने मताधिकार। आज मतदान हेतु इसे आदर्श मतदान केंद्र के रूप में संवारा गया है और क्योंकि आज मतदान का दिन है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इसीलिए एक चाक चौबंद व्यवस्था पूरे जिले में की गई है ताकि लोग निर्भीक होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर वकील द्विवेदी ने अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया है। तो इंदौर शहर के अधिवक्ता विनोद कुमार द्विवेदी ने अमित शाह के वायरल वीडियो पर कटाक्ष करते हुए बताया कि अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है। वहीं अधिवक्ता विनोद ने अमित शाह से पूछा कि अगर कांग्रेस परिवारवाद करती है तो फिर जय शाह कौन है, वो इतने आगे कैसे आए? कहीं ना कहीं आप अपने बेटे को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो। वहीं अधिवक्ता ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी से इंदौर शहर में 1 नंबर से प्रत्याशी बनाया गया। उनके खिलाफ लगाई गई याचिका कोर्ट ने अब स्वीकार कर ली है और जल्द ही इस मामले में फैसला आएगा। बता दें कि इंदौर में चुनावी प्रचार के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार हुआ था। अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जिसके बाद अब अधिवक्ता विनोद कुमार द्विवेदी ने अमित शाह के बयानों का पलटवार किया है। सीधे तौर पर उन्होंने अमित शाह के बेटे को भी इन बयानों से जोड़ा।
बहुत अच्छी बात कही है कि कांग्रेस परिवारवाद को लेकर चल रही है। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जय शाह कौन है? क्या अमित शाह के बेटे नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नहीं है? जेपी नड्डा किसके बेटे हैं? उसके अलावा अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? उसके अलावा वसुंधरा राजे के बेटे कौन है? सिंधिया जी का परिवार नहीं है? तो ये परिवारवाद, उनका परिवारवाद समाजवाद हो गया और कांग्रेस का परिवारवाद हो गया। एक तरह से देखा जाए तो अमित शाह जी से मेरा तो एक ही निवेदन है कि अमित शाह जी कोई भी बयान दो, आप देश के नंबर 2 के सरकार के नुमाइंदे हो, आप कोई भी बयान दो तो जरा सोच समझ के दो। आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो चेहरा आपका बिगड़ेगा। ये गलत चीज़ है। परिवारवाद आपका, अच्छा एक बात बताइए कि परिवारवाद है तो क्या एक टीचर का बेटा टीचर बनता है या आईएएस का बेटा आईएएस बनता है तो क्या राजनेता जो कि बरसों अपनी मेहनत करते तो उनका बेटा राजनीति में नहीं जा सकता है क्या? वो अपनी योग्यता से जाता है तो उसकी अच्छी बात है। कोई जनता चुनती है ना, कोई थोपा तो नहीं जाता है। आपने तो थोपा है, आपने भारत क्रिकेट बोर्ड को आपने जबरदस्ती थोपा है। जैसा को क्या योग्यता थी? क्या बैट बल्ला पकड़ते थे? क्या क्रिकेट पर खेला है क्या कभी? तो ये चीज़ें गलत है मेरे हिसाब से। परिवारवाद की बात नहीं करना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां पर एक महिला न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रही है। बता दें कि महिला ने विधायक और विधायक के भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। तो कन्नौज के खातेगांव विधानसभा में विधायक आशीष शर्मा और उनके भाई रुपेश शर्मा पर महिला और महिला की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां विधायक आशीष शर्मा और उनके भाई रुपेश शर्मा पर महिला ने अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। महिला ने बताया है कि उसके पति को जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिसके बाद उसके पति की मौत हो गई। जहां महिला ने बताया कि आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके पति की वायरल वीडियो होने के बाद भी इस मामले पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद महिला ने सीएम और डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ 2 अज्ञात व्यक्ति मेरे घर आए और उन्होंने मेरे पति को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया। तो इसकी क्या पुष्टि हुई कि उन्होंने जहर दिया? उन्होंने अस्पताल में बयान दिया। आपके पति ने? हाँ, अच्छा। मेरे पति ने बयान दिया है कि मतलब उन व्यक्ति ने पूछा कि आपकी रुपेश शर्मा से क्या दुश्मनी है, तो उन्होंने बोला कि मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो बोले कि हमने आपको है तो ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी, ऐसा उन बच्चों ने बोला। हाँ। आप लोगों ने सुना होगा नेमावर में 2021 में घटना हुई थी। मेरे पूरे परिवार को मारकर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया था। मैं उसी परिवार से हूँ, भारती काजदे। मैं न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ। उस टाइम जब घटना घटी थी, मैं उस टाइम पर बाहर थी। मैं रोज अपने परिवार से बात करती थी, लेकिन जब फोन लगना बंद हो गया तो मैं थाने आई। थाने में भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि जो आरोपी था वो दबंग आरोपी था, विधायक का बहुत खास था। कौन विधायक कौन थे आपके? हमारे यहाँ विधायक आशीष शर्मा है, उनके बहुत मतलब खास थे वो, तो उनके ऊपर कोई एफआईआर। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां छठ पूजा के लिए तैयार हो रहे घाटों पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। तो गोपालगंज जिले की गंडक नारायणी नदी के डुमरिया छठ घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नदी किनारे एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दी। मगरमच्छ के दिखते ही डुमरिया घाट पर पहुंचे लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई मगरमच्छ नदी किनारे अठलियां करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बता दें कि छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर जाते हैं। छठ व्रती कल नहाए खाए के साथ गंडक नदी में स्नान करने पहुंचे। ऐसे में श्रद्धालुओं में मगरमच्छ को देखकर डर बना हुआ है। गंडक नदी के घाट पर चारों तरफ से जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे कि श्रद्धालु गहरे पानी में ना जा सकें। दूसरी तरफ डुमरिया घाट पर विशाल मगरमच्छ दिखने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। छठ व्रतियों से बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की अपील की गई है। तो वहीं गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि मगरमच्छ के मिलने के बाद गंडक नदी के सभी घाटों पर लोगों से अपील की गई है कि घाट किनारे सावधानी से पूजा की जाए। गंडक नदी पर काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और कई 100 घाट बने हुए हैं और इसी कड़ी में मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत डुमरिया घाट है। वहाँ पर कई घाटों पर ऐसा देखा गया कि कुछ मगरमच्छ स्पॉट किए गए हैं
और लोगों से अपील की जाती है, लोगों को सावधान किया जाता है कि अगर इन घाटों पर जाते हैं तो बैरिकेडिंग के अंदर ही रहें और पूर्णतः सावधान रहें। और लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी तरह की घटना नहीं हो और लोगों को एक बार फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गंडक नदी पर काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नवादा की, जहां छठ पूजा को लेकर लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है। तो बिहार के नवादा में छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासन भी महापर्व छठ को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि पुलिस की तरफ से नवादा में छठ पर्व को लेकर लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया। छठ पूजा को लेकर नगर थाना में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया, जहां नगर थाना में अंचल अधिकारी शिवशंकर राय की मौजूदगी में सभी लाइसेंस हथियारों को चेक किया गया और उनका सत्यापन किया। बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार के गोपालगंज की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक ट्रक में माफ कीजिएगा ट्रैक्टर ने बाइक सवार किसान को टक्कर मार दी, जिस हादसे में किसान की मौत हो गई। तो गोपालगंज में छठ पूजा की सामग्री खरीदने के लिए घर से बाजार जा रहे बाइक सवार किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने छठ का सामग्री खरीद कर आ रहे 2 बाइक सवार किसानों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक बाइक सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल हुआ। यह घटना थाना क्षेत्र के छपिया गांव के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मांझा थाना क्षेत्र के कविलासपुर गांव निवासी मांझी के रूप में हुई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ट्रैक्टर चालक की पहचान करने में जुट गई, जिसके बाद सूचना पाकर सदर अस्पताल में पहुंचे बिहार अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने जिला प्रशासन से हादसे की जांच कर मृतक के आश्रित को मुआवजा दिलाने की मांग की। बरौली विधानसभा अंतर्गत कबिलासपुर ग्राम का अनिल माझी वहाँ का निवासी था, जो अभी कुछ देर पहले पता लगा कि मिल के पास, शुगर मिल के पास गोपालगंज ट्रैक्टर द्वारा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे हुआ है। हेलमेट वो पहना हुआ आदमी था, लेकिन उसके बाद भी ब्रेन हेमरेज कर गया है, चोट काफ़ी लगी है। सुनने के बाद हम लोग देखने आए हैं, वो आदमी डेथ हो चुका है। हम जो सरकार से मुआवजा होता है, पहले तो हम मांग करेंगे प्रशासन का उस गाड़ी को जांच करे कि कौन गाड़ी इनको मारा है। अनिल माझी नाम है उनका, और ये लोग बाइक से जा रहे थे। बाइक से जाने के क्रम में एक ट्रैक्टर वाला जो है तेज रफ्तार से जा रहा था और तेजी से लापरवाही पूर्वक वो गाड़ी चला रहा था। और गाड़ी जो था लापरवाही पूर्वक जब गाड़ी चला रहा था, ये लोग मतलब क्रॉस कर रहे थे घर की तरफ से, चाहे जो भी रोड की तरफ जा रहे थे, तो तेजी से मारा। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।